शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की मशहद में तदफीन। शहीद सुप्रीम लीडर को इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा शहीद के बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। लाखों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत, हरां कश्कबार। शहीद सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने इंसानों का समंदर उमड़ आया। आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्द खाकी नजफ से ईरान के शहर मशहद पहुँचाया गया। इराक के शहर करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर भी आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा। इराकी हुकाम के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की इराक में ताज़ियती जुलूस में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद शरीक हुए। खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों में शहीद हुए थे। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये एक यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। सियासी और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकसू है। आखिरी फसादी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कोई शक नहीं, दहशतगर्दी में हमारे मशरकी हमसाया मुल्क का भरपूर किरदार है, जो दहशतगर्दों को असलहा, माली मुआवनत और दीगर सहूलियात फराहम कर रहा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलकर हमला करते हैं, तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे। हमारी सिफारती कामयाबियाँ दुश्मन को हज़म नहीं हो रहीं। दुश्मन मुख्तलिफ ज़राए से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमन की बहाली और तरक्की के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। मुल्क को अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। शोहदा की कुर्बानियाँ हरगिज़ ज़ायगा नहीं जाएंगी। कौम अपनी बहादुर अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और दीगर भी शरीक हुए। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आबन हरमुज़ पर कंट्रोल की जंग। मशरक़ वस्ता में शोले फिर बुलंद। अमरीका के दूसरे रोज़ ईरान के शहरी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमले। 5 सूबों में 90 अहदाफ को निशाना बनाया गया। बुशहरा, चाबहार, बंदराबाद, सरक, कोनारिक, जस्क और अबू मूसा में धमाके किए गए। शोहदा की तादाद 14 हो गई, दर्जनों ज़ख्मी। खोजिस्तान में पासदरान इनकलाब के 3 एहलकार और ईरान शहर में एयरपोर्ट पर हमले में फायर फाइटर शहीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक बुशहर जोहरी बिजली घर के करीब फ़िज़ाई हमला किया गया। चाबहार में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर है। मिसाइल का मलबा गिरने से इमाम अली अस्पताल को नुकसान पहुंचा। सूबा गुलिस्तान के शहर अकला में रेलवे पुल को मिसाइल से निशाना बनाया गया। रेलवे लाइन मुतासिर होने के बाद तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मशहद की तरफ जाने वाले 2 पुलों को नुकसान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर निशाना बने। बहरी तनसीबात और फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। बहरीन, कुवैत, उर्दन और कतर में स्ट्रेटेजिक मराकज़ को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज का दावा है कि कुवैत में अमरीकी फ़ौज के कैंप पर एफजान और अली अल सालम एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन और अल जफैर में शेख रईसा एयरबेस पर हमले किए गए। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी अंसिबात को भारी नुकसान पहुंचा। कतर में सैटेलाइट एंटीना, अर्ली वार्निंग साइट और उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर हमले किए गए। कुवैती वजारत दिफा का कहना है कि 4 मिसाइल और 10 ड्रोन्स को तबाह किया गया। मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से इमलाक को नुकसान पहुंचा और एक शख्स जख्मी हुआ। उर्दन ने ईरान के 8 मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया।
अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमरीका और इसराइल का ताउन और राब्ते जारी रखने पर इतफाक़। सदर ट्रंप ने खलीज से मुताल्लिक़ हालिया सिफारती पेशरफ से आगाह किया। नेतन्याहू ने इसराइल के खिलाफ बयानात की संगीनी का मामला उठाया। कहा, इसराइल की सरहदों पर सिक्योरिटी जोन बरकरार रखना ज़रूरी है। मीडिया से गुफ्तगू इजरायली वज़ीर आज़म का कहना था, ईरान के साथ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। जब तक ज़रूरत हुई इजरायली अफवाज लेबनान में रहेंगी। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। नेतन्याहू से जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात, लेबनान और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, अमरीकी हमलों के बाद इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों के असरात और मुमकिन नताइज पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल अपने हुर्मुज़ से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने रहनुमाओं को अमरीकी फ़ौज के मज़ीद मुमकिन हमलों के खिलाफ कार्रवाई से खबरदार किया। कहा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीकी मौक़िफ़ इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का सबूत है। अमरीका वादे की खिलाफ वर्जी और महाजराई की पॉलिसी पर गामजन है। रूस का अमरीका ईरान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ कहते हैं कि अमरीका ईरान तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। मुआहिदा तमाम मुतालिका ममालिक के मफादात का आकाश होना चाहिए। मौजूदा कशीदगी के असरात आलमी मईशत पर पड़ रहे हैं। आपने हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस पर रूस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम फ़रीक़ों के मफादात और ख़दशात पर मबनी मुआहिदा ही देर पहल है। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में नुमाया कमी। बैनुल-अक़वामी टैंकर मालिकान की तंजीम इंटर टैंको के मुताबिक रोज़ाना गुजरने वाले जहाज़ों की मजमूई तादाद तकरीबन 30 रह गई, जो इससे पहले 70 थी। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के अतराफ़ बहरी जहाज़ों पर सवार अमले के 6000 अरकान फंस गए। आबना हुर्मुज़ की बदलती सूरत हाल, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी खाम तेल की कीमत $76.35 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $72.04 फ़ी बैरल हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इजलास। सिंध की तरक्की के स्ट्रेटजिक मनसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने अहम मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। कैडी बंदर को आलमी मयार का बहरी मरकज़ बनाया जाएगा। मनसूबा बरामदात और रोज़गार में इजाफे का जरिया बनेगा। सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर मनसूबे पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो का डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव पर भी ब्रीफिंग दी गई। सिंध को डिजिटल टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज़ बनाया जाएगा। फार्मर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिव्स मनसूबे पर भी ब्रीफिंग। छोटे किसानों को जदीद ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर दिया। कहा, सिंध की मुआशी तब्दीली तवील मुद्दती विजन का हिस्सा है। कुदरती आफत पंजाब पहुंचे, इससे पहले पूरी हुकूमत मैदान में पहुंचे। ज़ख़म पर मरहम रखना कमाल नहीं, ज़ख़म लगने ना देना असल हुक्मरानी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत गर्मी की शदीद लहर, सैलाब की सूरत हाल से आवाम को महफूज रखने के लिए अहम इजलास। जूम लिंक के जरिए सूबे भर की पूरी इंतज़ामिया को अचानक लाइन पर लिया, अहम हिदायत दी। मरीम नवाज़ ने कहा, सैलाब आने के बाद इक़दामात करना कोई अक्लमंदी नहीं है, असल काम पहले से तैयारी है। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में पूरी हुकूमत यकजा रिस्पॉन्स देगी। एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा हदफ आवाम को किसी भी तकलीफ या नुकसान से बचाना है। लाहौर के इलाकों में मुकम्मल महफूज कर दिया गया है। दुआ है पंजाब के आवाम को दोबारा सैलाब जैसी किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। डेप्यूटी कमिश्नर्स इजला में मॉक एक्सरसाइज का सिलसिला जारी रखें। आवाम शदीद गर्मी और धूप में बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से अमरीकी काउंसल जनरल लाहौर की मुलाकात।
अमेरिकी कौंसल जनरल वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात के मुतरफ पंजाब फिल्म सिटी के क़याम में और पंजाब में थिएटर की बहाली के लिए इक़दामात को सराहा। लाहौर में अमेरिकी फ़नकारों और हलमरा आर्ट्स कौंसल में दरमियान पार्टनरशिप कायम करने पर तबादले ख्याल। सकाफ़त के शोबे में तावन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। अज़मा बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में ख़वातीन, तलबा और किसानों के लिए तारीख़ी इक़दामात किए जा रहे हैं। सूबे में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,70,000 घर बन रहे हैं।